लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में रविवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या, दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार चैतन्य और कई पुलिस पदाधिकारी संबंधित लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं चुनाव से संबंधित बैठक में बोलते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र बूथ मतदान के लोकेशन से संबंधित स्थिति की समीक्षा की। लोकेशन पे कौन सा बूथ है और इस बूथ की क्या कुछ स्थिति है, इसको बारी बारी से सभी थाना क्षेत्र की स्थिति को जाना गया। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तमाम बातों के संबंध में काफी गहराई से समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण बातों पर दिशा निर्देश दिए। हो सकता है कि एक बूथ एक बाउंड होगा, हो सकता है कि एक बाउंड में 2 बूथ होगा, एक बाउंड में 3 बूथ भी हो सकता है, एक बाउंड में 4 बूथ भी हो सकता है और एक बाउंड में 5 भी हो सकता है। आपके थाना में जो लिस्ट दिया गया वो सही है? सही। ऐसा नहीं है एक बाउंड में 3 है, 2 बूथ होना था उसमें तीसरा याद कर दिया गया। 3 वही है, सब ठीक है सर। हम लोग रहे इस मीटिंग का यही है। नहीं तो आप कहिएगा कि ये 2 पोलिंग स्टेशन जो है आधा किलोमीटर दूर है, वो कहेंगे नहीं एक कैंपस में। और अगर वो आधा किलोमीटर दूर हुआ वैसी स्थिति में वहां फोर्स नहीं होगी, खाली रह जाएगा। इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन वाइज लिस्ट मिला था उस दिन हम भी थे मीटिंग में, जब पुलिस लाइन में मीटिंग हो रही थी, तो आपको जो लोकेशन बताया गया है किस लोकेशन पे ये 2 पोलिंग स्टेशन है, उसमें कहीं कोई जहां जहां डाउट है सारा बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां कंफ्यूजन है, जहां वो प्रपोज किए हैं आप उसको मान रहे हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जहां मिसमैच है उसको आप बोलिए। अधिकारी है और उससे जुड़े हुए जो प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी हैं वो आ जाए और बता दें कि कहां कहां आपके बूथ में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। जो वीडियो साहब के पास है जो अप्रूव्ड है उसमें जितना मतदान केंद्र जिस लोकेशन पे दर्शाया गया है आपने भी अपने जांच में वही पाया है। ठीक है, तो बाद में ये मत कहिएगा कि ये छूट गया, आप देख ही नहीं पाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में समाहरणालय दरभंगा के परिसर से आज रविवार को नीरज कुमार दास अपर समाहर्ता, सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक जनसंपर्क, डॉक्टर रश्मि वर्मा डीपीओ आईसीडीएस, जिले के आइकन मणिकांत झा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर स्काउट एंड गाइड के द्वारा निकाली गई साइकिल रैली को रवाना किया गया। इस रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने स्थानीय मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। यह साइकिल रैली लहरियासराय टावर से होते हुए नाका 5 तक गई। वहीं मणिकांत झा ने मैथिली में कविता पाठ से मतदान के महत्व को बताया। चौथे चरण में दरभंगा जिले में मतदान 13 मई को निर्धारित है। आज से 15 दिन बाद मतदान होना है। सभी मतदाता स्थिति को अपने परिवार के साथ निकले और निर्भीक होकर अपना मतदान करें। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। स्थानीय मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। संदेश दिया गया कि 13 मई को सोमवार को जिले में मतदान होना है। आप सभी अपने परिवार के साथ निकले और अपना बहुमूल्य मतदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज साइकिल रैली में काफी संख्या में स्काउट एंड गाइड और समर वेकेशन के विद्यार्थी उपस्थित थे। मतदान सुनिश्चित है। हम मणिकांत झा स्वीप आइकन दरभंगा जिला अपने समस्त मतदाता से आग्रह विनम्र निवेदन करी छी जे अपन मत के प्रयोग अपना निर्धारित मतदान तिथि दिन अवश्य करी। मतदान क क लोकतंत्र के मजबूत करी। हमार सभा जे लोकतंत्र है वो लोक के तंत्र है और लोक हम अहाँ छी जे वयस्क छी 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक मताधिकार के प्रयोग अवश्य करैथ। आइ दरभंगा समाहरणालय से स्काउट एंड गाइड के धिया पुता सब जे छै से साइकिल रैली निकालने हैं जागरूकता के लिए। जे साइकिल रैली शहर के विभिन्न मार्ग से घूमत और लोग के मतदान के प्रति जागरूक करत।
13 मई को दरभंगा में चुनाव है और चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत जनसंपर्क अभियान में झोंक रहे हैं। वोटरों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दरभंगा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार ललित यादव अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमानुल्लाह खान उर्फ अल्लन खान के द्वारा जहां ललित यादव पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया, वहीं इस मौके पर लोगों की अच्छी संख्या में भीड़ देखी गई। ललित यादव ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दरभंगा एम्स निर्माण के बारे में बात करते हुए कहा कि बड़े बड़े समुद्र में 5 स्टार होटल बनता है और आप लोग तो लैंड की बात करते हैं। वहीं दरभंगा के सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत के ठीक 1 महीने बाद दरभंगा एम्स का निर्माण करवाऊंगा। राजद के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी अमानुल्लाह खान उर्फ अल्लन खान के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ललित यादव को माला पहनाकर विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी अमानुल्लाह खान और अल्लन खान ने कहा कि हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन से ललित कुमार यादव को उम्मीदवार बनाने का काम किया है। दरभंगा को ऐसे ही विकास पुरुष नेता की जरूरत है जो अपना नहीं क्षेत्र का विकास करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जब ललित यादव यहां से चुनाव जीत कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दरभंगा का चौमुखी विकास होगा। वहीं उन्होंने वर्तमान सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस रोड की स्वीकृति नहीं हुई, जिसका टेंडर नहीं हुआ, उस रोड का शिलान्यास कर दिया। हम कहते हैं बड़ा बड़ा समुंदर में 5 स्टार होटल बनता है, महासेतु बनता है। आप तुम छोटा सा लो लैंड की बात कर, तो पूरा इलाका लो लैंड में ही बसा हुआ है। वो कैसे बसा हुआ है? और ये 5 स्टार जब समुंदर में बन रहा है, महासेतु बन रहा है, इतना हाई टेक्नोलॉजी की बात, इतनी ओछी बात, तो दरभंगा के विकास में बाधक हुआ है। एक भी 5 काम गिना दीजिए यहाँ का सांसद अपने इच्छित कोष से किया हो, कोई अच्छा काम किया हो। हम तो आपको बताते हैं शिलान्यास किया है ना सर, सब जगह पत्थर लगाए ना, शिलान्यास किया सब क्या? एक भी जगह पत्थर, वो हम लोग जो बिहार सरकार से स्वीकृति कराते सर, उसमें एक पत्थर देखेंगे, वो PMGSY शब्द लिखा हुआ है, लेकिन स्वीकृति हम लोग बिहार सरकार से हम लोग कराए हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। वो PMGSY लिखा हुआ है एक शब्द का, वो जिसमें विधायक सांसद सब लोग सामूहिक रूप से शिलान्यास करेंगे। वही वो शिलान्यास अपना चुनावी कहीं रोड स्वीकृत, जो रोड स्वीकृत हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, डिसीजन नहीं हुआ, उसमें पत्थर लगा दिया है। वो जनता को जवाब खोज रही है जनता, ये पत्थर लगा हुआ है, रोड नहीं बना है। सर अगर आपकी सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जब आप सदन में जाएंगे तो एम्स का मुद्दा दरभंगा में क्या सबसे ऊपर होगा? हम कह रहे हैं कि सरकार तो मेरी बनेगी ही, इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन हम सड़क से सदन तक वैसे भी इस मामले को, और 1 महीना के बाद चुनाव जीतने के बाद 4 जून के बाद 1 महीना के बाद काम में हाथ लगवाऊंगा। आप ये बात जान लीजिए। ये हमारी खुशकिस्मती है जो हमारे बीच जो ललित यादव जी को हमारे माननीय लालू जी टिकट दे करके यहाँ के उम्मीदवार बनाए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है और हम लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो विकास करे, और हमारे ललित जी विकास पुरुष है। इंशाल्लाह हमारे यहाँ काम होगा दरभंगा शहर में, कंस्टिट्यूएंसी में जो होना है वो होगा इंशाल्लाह। जीत को कैसे देखते हैं? जीत इंशाल्लाह हमारी तय है। मार्जिन आपको बताएं कि हम 3 लाख से जीतेंगे। 3 लाख से हमारे साथ पूरा मास है, हर तबके के लोग हैं यहाँ पे। वो जो राजनीति चल रही थी वो खत्म हो गई है, जात पात की। हमारे साथ सारे तबके के लोग हैं, नफरत भी खत्म हो गया है और इंशाल्लाह आगे भी खत्म हो जाएगा। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के वोटरों के लिए दरभंगा मतदान केंद्र ऐप लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन से ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके दरभंगा संसदीय क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र का लोकेशन देख सकते हैं और अपना क्रमांक, अपना नाम और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरभंगा मतदान केंद्र ऐप के संबंध में BTN न्यूज से रविवार को बात करते हुए राजीव कुमार झा ने कहा कि नेक बिहार के द्वारा जिला प्रशासन दरभंगा के मार्गदर्शन में एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है दरभंगा मतदान ऐप, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने प्ले स्टोर में जाकर दरभंगा मतदान ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे और उनकी मोबाइल पर वह आ जाएगा
और डाउनलोड होने के बाद कोई भी नागरिक हो, चाहे मतदान कर्मी या मतदान पदाधिकारी या फिर पुलिसकर्मी या वहां का संचालक हो, दरभंगा जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। इस ऐप पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। NIC बिहार के द्वारा जिला प्रशासन दरभंगा के मार्गदर्शन में एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है दरभंगा मतदान केंद्र। ये कोई भी आदमी ये अपने प्ले स्टोर में जा करके दरभंगा DARBHANGA स्पेस मतदान MATDAAN मतदान स्पेस केंद्र KENDRA केंद्र करके सर्च करेंगे तो ये मोबाइल ऐप उनके पर आ जाएगा। उसको अपना डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इसके इंस्टॉल करने से फायदा होगा, ये जनमानस की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग कोई भी नागरिक, जितने भी हमारे मतदान कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वाहन संचालक है, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप में जाने पर ये मेनू खुलता है। इसमें 3 जिला दरभंगा जिला में 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा का 6 विधानसभा है और समस्तीपुर का 2 और 2 मधुबनी का है। ये 10 विधानसभा में से बूथ की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दरभंगा गया, दरभंगा में जब क्लिक करते हैं असेंबली सेगमेंट दिखाएंगे तो ये 6 दिखाएगा। 6 में से किसी को सपोज कीजिए कि हमने बेनीपुर सेलेक्ट किया, तो बेनीपुर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें बेनीपुर में जितने भी हैं 298 पोलिंग स्टेशन है, 200 पोलिंग स्टेशन किसी का डिटेल देगा। अगर उनको स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर बूथ का देखना है तो बूथ नंबर डालेंगे। जैसे हमने 5 डाले और 5 का सर्च किया अगर तो सिर्फ रेस्ट हट गया, 5 बच गया। ये 5 को देख रहे इसमें शो डिटेल पर अगर क्लिक करेंगे इस बूथ का पूरा डिटेल दिखा देगा कि यहाँ पे ये किस विधानसभा में है, किस लोकसभा क्षेत्र में है, क्या नाम है, इसके BLO कौन है, इसका BDO कौन है, SHO कौन है, SDO कौन है, SDPO कौन है, किस क्षेत्र में पड़ता है, पूरा डिटेल दिखा देगा। दूसरा इसमें सुविधा दिया गया है कि इसके सहारे में कोई भी आदमी किसी भी खास बूथ का वो वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपके सामने हमने किया, वोटर लिस्ट आपके सामने आ गया। सेकंड भर के अंदर में ये वोटर लिस्ट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे कोई भी आदमी अपना क्रम देख सकते हैं कि हमारे किस क्रमांक पर मेरा अंकित है। ये है और सबसे खास सुविधा दी गई है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारा बूथ कहाँ पे अवस्थित है। इसमें एक सुविधा दी गई है कि व्यू ऑन मैप, इसके सहारे जाएंगे तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा, जिसके सहारे कोई भी आदमी किसी से बिना पूछे हुए मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। स्टेट करेंगे, ये आपका जो लोकेशन है मोबाइल का वो पकड़ लेगा और ये आपको गाइड करेगा कि कहां और कैसे, कितनी दूरी पर मेरा मतदान केंद्र अवस्थित है और कितना समय लगेगा, किस वाहन से जाएंगे, सारा डिटेल ये बताएगा। ये सारी सुविधा जिला प्रशासन के ये अपने जनमानस की सुविधा के लिए बनाया गया है, जिसको कोई भी आदमी मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये क्या विशेषकर जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये जो है, हाँ, ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विकसित किया गया है और पूरे बिहार में इस तरह का ये पहला ऐप डेवलप किया गया है जो दरभंगा जिला के द्वारा किया गया है। यानी कोई भी वोटर अगर चाहे कि अपने मतदान केंद्र का देखे कहाँ पे कितनी दूरी है तो ये देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसके सहारे डाउनलोड करेंगे और इसके अतिरिक्त एक पोर्टल भी विकसित किया गया है, दरभंगा पोलिंग बूथ दरभंगा.in, पोलिंग बूथ दरभंगा.in। उस पर भी ये सारा सुविधा दिया है। इसके अतिरिक्त एक सुविधा उसमें और उपलब्ध कराई गई है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के संबंध में फोटो भी उस पर उपलब्ध है। देख सकते हैं कि उस बूथ पर चापाकल है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, बल्ब जल रहा है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, रैंप है कि नहीं, सारी सुविधा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगर कोई मतदान पदाधिकारी हो या मतदान कर्मी हो जो मतदान केंद्र पे जा रहे हो, मतदान से संबंधित कैसे का पहुंचना है, कौन सा बूथ है, तो इससे सारा डिटेल मिल जाएगा। बहुत आराम से इसके सहारे वो जा सकते हैं अपने मतदान केंद्र पर। अगर जैसे जहां से वो डिस्पैच सेंटर से अपना सामान उठाएंगे और कैसे जाएंगे, इसके सहारे गूगल मैप के सहारे वो अपने मतदान केंद्र पर जो भी उनका निर्दिष्ट मतदान केंद्र है वो जा सकते हैं आराम। तो ये दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी तीनों जिला के लिए, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, जो दरभंगा जिला में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अवस्थित है उसके लिए विकसित किया गया है। 10 हमारे यहाँ है। समस्तीपुर का है 78 कुशेश्वर स्थान, 84 हायाघाट। दरभंगा संसदीय निर्वाचन का है गौरावरम, बेनीपुर, दरभंगा रूरल, अलीनगर, दरभंगा और बहादुरपुर। और मधुबनी का जाल एक्यूटी कि ये विधानसभा के मतलब 2939 मतदान केंद्रों की सारी विस्तृत जानकारी उस पर उपलब्ध। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की ओर से गोपाल जी ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर जनसंपर्क अभियान किया, लोगों से मुलाकात की
वहीं जैसे ही लोगों के बीच सांसद गोपाल जी ठाकुर पहुंचे, लोगों और समर्थकों ने इनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी भी मौजूद थे। जनसंपर्क अभियान के क्रम में हमने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि हनुमान नगर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी के साथ यह जनसंपर्क अभियान चलाया गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से और जो बिहार में एनडीए गठबंधन बनी है, गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाता भी काफी उत्साहित है और निश्चित रूप से आने वाला जो 13 मई को चुनाव है उसमें जो पिछले बहादुरपुर विधानसभा से प्राप्त हुआ था उससे अधिक प्राप्त होगा। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गोपाल जी ठाकुर के जनसंपर्क अभियान भ्रमण करने के बाद मुझे इसका मूल कारण पता चला कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के में और गरीबों के प्रति जो काम किया है वह दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और उनके नाम के प्रति लोगों में जो विश्वास बना है, यह विश्वास का दिन है। चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले कहते हैं कि अब की बार 400 के पार। इस बात पर लोगों में काफी उत्साह है और रिजल्ट के दिन भी काफी उत्साह रहेगा। सभा क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री हरीश सहनी जी के साथ किए हैं और जन सैलाब उमड़ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से और जो बिहार में एनडीए गठबंधन बनी है, एनडीए गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाता भी काफी उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाला जो 13 मई को चुनाव है उसमें जो पिछले दफे बहादुरपुर विधानसभा से मत प्राप्त हुआ था उससे अधिक मत प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। लोकसभा दरभंगा में मुझे अपने लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी के साथ भ्रमण करने का अवसर मिला। भ्रमण करने के बाद मुझे काफी सुखद एहसास हुआ। इसका मूल कारण है कि अपनी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के प्रति जो लोगों में आज विश्वास बना है, ये विश्वास का दिन है कि लोग चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले कहते हैं अब की बार 400 पार। जो लोग बोलते हैं जमीन पर दिखाई देता है, लोगों में उत्साह है। निश्चित रूप से आने वाला समय में रिजल्ट के दिन एक उत्साह का माहौल रहेगा लोगों में, देश के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं उसके प्रति, गरीबों के प्रति जो काम किए हैं उसके प्रति आज बेहतर लोगों में इसका सुखद एहसास है। इसलिए रिजल्ट पहले ही स्पष्ट दिखाई देता है, समझ में आता है। बहुत बहुत शुभकामना।